आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय जो है जीवन का राजपथ। सबसे पहले जीवन क्या है ये समझना है। व्यक्ति जन्म लेता है और अपना आयुष्य पूरा करके राम नाम सत हो जाता है, तो जीवन से मृत्यु के बीच का जो अंतराल है, यानी जन्म से मृत्यु के बीच वाले अंतराय को हम जीवन कहते हैं। और हर व्यक्ति जीवन जीता है और जीना चाहता है, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो। जो जन्म लेता है वह जो है कोई मरना नहीं चाहता। जो व्यक्ति कोई इस दुनिया में कोई दुख नहीं चाहता है, अगर दुख नहीं चाहते हो तो इस जीवन को एक राजपथ बनाओ। तो ये सारा जीवन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारा बाहर का जीवन और एक भीतर का जीवन। भीतर से बाहर आता है और बाहर से भीतर आता है। लेकिन जो हमारा भीतर का जो है वो जीवन है, यानी भीतर का जो संसार है वह मुख्य है, वह सूक्ष्म है, वो पावरफुल है, वो परमानेंट है, और वही बाहर के जीवन को बनाता है। बाहर का जीवन जड़ और पुद्गलों से बना हुआ है, 5 इंद्रियों से दिखाई देता है, और वह टेम्परेरी है, वो भुगतान है, वो परिणाम है, और वह जो है जाने वाला है। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों का हमें संतुलन बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन का राजपथ बनेगा। आप अगर बाहर घूमते रहे तो आप बहिर आत्मा बन जाओगे, स्वार्थ की चेतना बन जाओगे। आपके केंद्र में देहाध्यास आ जाएगा, आपके केंद्र में धन संपत्ति साधन संबंध सत्ता पद प्रतिष्ठा आ जाएंगे, और जीवन भर उसी में ही आप लिप्त रहोगे और आप आया राम गया राम बन जाओगे। जैसे आया हो वैसे वैसे बेरंग चले जाओगे। और भीतरी जगत को भी अगर आप साथ साथ लेकर के चलोगे तो भीतरी जगत आपके अस्तित्व का जगत है। अगर भीतरी जगत नहीं है तो बाहर की जगत हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीतर का जगत है वो आत्मा का जगत है, आत्मा की मौजूदगी है। जब हमारे मन वचन काया रूपी ये जीवन चलता है और आत्मा की हाजिरी नहीं है तो डेड बॉडी है। तो भीतरी जगत जो है आपका स्वयं का जगत है। उस जगत के अंदर वो प्राइवेट जगत है, उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी क्यों नहीं हो, लेकिन वह भी आपके भीतर के जगत के अंदर नहीं जा सकती है। आप और आपके प्रभु हो तो यानी अपने से अपनी पहचान करनी होती है। स्वयं को देखो, स्वयं को सुधारो, स्वयं से स्वयं की मुक्ति प्राप्त करो, स्वयं से स्वयं जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करो। ये ध्येय बन जाता है भीतरी जगत का। तो भाई और बहनों, जीवन का राजपथ बनाने के लिए दोनों जगत को मैं अलग अलग रूप से जो है आपको बताता हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसको समझ आती है
तब जो है उसके मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे टारगेट बनाना है। और लोग बचपन से ही टारगेट बनाते हैं कि मैं इंजीनियर बनना है, चार्टेड अकाउंट बनना है और मेरे को जो है वो कलाकार बनता है, संत बनना है। तो ये जो है उसके अनुरूप ही पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई के तहत जो वे आगे बढ़ते बढ़ते उसी लाइन में चले जाते हैं और ये सारा जीवन बन जाता है। यानी हमारा जीवन ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, जीवन व्यवस्थित होना चाहिए, उसी को ही राजपथ कहते हैं। जो ऊबड़ खाबड़ होता है वो पगडंडी कहलाती है और राजपथ होता है वो हाईवे कहलाता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि हाईवे पे जो है आप कार को 100, 120 लोग 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ाते हैं और क्या पथरीली जगह हो या कच्ची मिट्टी हो या पगडंडी हो, वहाँ पे आप 20 की स्पीड से भी चल सकते हो, नहीं चल सकते। वह उजड़ है, वह किसी मंजिल तक नहीं ले जाता है। राजपथ है, आपको गंतव्य तक ले जाता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य अगर जो आपने बनाया उसकी पूर्ति करनी है तो ये राजपथ बनना चाहिए। राजपथ बनने के लिए बाहर के नियम के कुछ कानून कायदे होते हैं जिनको हम एथिक्स कहते हैं और भीतरी जगत के भी कानून कायदे होते हैं, उनका भी पालन करना होता है। तो देखिए हम जो ये आज हमारा विषय वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। सनातन सत्य का मतलब होता है कि जो है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, इस जो है ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना और इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें जानना और हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र वो कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना देखते रहना और मन वचन काया को कुदरती रचना देखते देखते शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, ये हमारा राजपथ है, ये हमारा ध्येय है। तो हम जो है कुदरत और कुदरत के कानून के अंतर्गत काम करते हैं। तो कुदरत है वो 6 द्रव्यों की बनी हुई होती है, चेतन है, अचेतन है, रेस्ट है, मोशन है, टाइम है और स्पेस है। ये 6 द्रव्य जहाँ विद्यमान होते हैं उसको कुदरत कहते हैं और ये जो है वो तत्व रूप से द्रव्य रूप से शाश्वत होते हैं। लेकिन जब ये बदलते हैं, ये जो है वो अवस्था रूप में बदलते हैं, उसको कुदरती रचना कहते हैं। तो हमारा बाहर का जगत है वो कुदरती रचना से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया जो है वो ऑटो मोड से भुगतान के रूप में जुड़ा हुआ है और भीतरी जगत है वो रियल पुरुषार्थ के रूप में जुड़ा हुआ। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है कि रियल पुरुषार्थ का और रिलेटिव पुरुषार्थ का। और रियल पुरुषार्थ कब होता है? जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया कि आपके केंद्र के अंदर आपका जो ये टीकी लगाते हैं, ये हमारे पूरे कहना चाहिए ललाट का जो है मुख्य केंद्र है। इस केंद्र के ऊपर हमने शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो है परमात्मा को, ईश्वर को, आत्मा को विराजमान कर दिया। तो अब हम इसके इर्द गिर्द रहते हैं और ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला होता है और यही मुक्ति को जाता है। और ये शरीर से जुड़ा हुआ इसीलिए है कि हमारे बाहरी जगत है। बाहरी जगत का अर्थ का मतलब भुगतान है। बाहरी जगत का अर्थ हो गया हमारा अज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। उस मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को समाप्त करके हमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। इस मिथ्या ज्ञान रूपी अज्ञान को इरेज करना है। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं जो आत्मा में विश्वास करते हैं, वो कर्मवाद में विश्वास करते हैं, कर्मों में विश्वास करते हैं और वो जो है वो ये सभी जो है इस बात से सहमत है
कि अज्ञान के कारण ही आत्मा ये भव भवांतर के अंदर घूमती रहती है और ये अज्ञान ही सब दुखों का कारण है। तो इस अज्ञान को मिटा करके शाश्वत सुख को प्राप्त करना जो है ये हमारा राजपथ है। और इस राजपथ को प्राप्त करने के लिए हमारा जो आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा स्वयं क्या है, वो सम्यक ज्ञान दर्शन वाली उसको डेवलपमेंट करना है। उसके डेवलपमेंट करके उसको 360 डिग्री पर ले जाना है। ये कैसे होता है, ये सारी विधि जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अगर आपको मुक्त होना है तो 4 जो चीज़ें होनी चाहिए या ट्रिपल ज्वेल्स होना चाहिए। ट्रिपल ज्वेल्स के अंदर राइट फेथ, राइट विजन और राइट कंडक्ट होना चाहिए। यानी कि जो अपना सम्यक ज्ञान का अर्थ हुआ कि जो है ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर जो है वो पंचभूतों का बना हुआ है, इसका संचालन कुदरत करती है, इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, जिसको कि गॉड बोलते हैं। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर ही संसार को चलाता है। तो हमने भी जी मतलब जो है जनरेटर, ऑपरेटर और जो है वो डिस्ट्रॉयर है, उसको GOD कह दिया, तो वह भी गॉड है। यानी सब कुदरत इसको संचालन करने वाली है। तो ये जब हमारा नहीं है, कुदरत का है, और हम इसको अपना मान बैठते हैं। हम कहते हैं शरीर मेरा है, शरीर का संचालक मैं हूँ, शरीर से आने वाला हर तरह का भुगतान मैं करता हूँ, और शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते नाते संबंध सत्ता संपत्ति है वो सब मेरे हैं। जबकि वास्तव में वो कुदरत के हैं, व्यवस्थित शक्ति के हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस के हैं कि करता है व्यवस्थित शक्ति है। और कुदरत और व्यवस्थित शक्ति कहती है कि दुनिया के अंदर कोई भी प्राणी कर्ता हो नहीं सकता। जन्म से मृत्यु तक हर प्राणी का कर्ता कुदरत और व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जो तो उसको नहीं मानना, यानी कि कुदरत के कानून को तोड़ना है, हम अपनी रिस्क पर तोड़ते हैं तो वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, और हम कर्ता बन जाते हैं कि मैं ही हूँ, कर्ता भाव आ जाता है। तो ये सब आने से हम जन्म जन्मांतर में भटकते रहते हैं। लेकिन हमारे को तो जीवन को राजपथ बनाना, हमारे को पॉजिटिव साइड में जाना है। देखिए, बुराई को सिखाने के लिए किसी स्कूल की, कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति बुराई को अपने साथ में लेते आता। कोई भी आप दुनिया के अंदर बुराई को सिखाने की कॉलेज हमने नहीं देखी, स्कूल नहीं देखी। वह तो व्यक्ति ऑलरेडी पीछे से ट्रेंड होकर आता है, क्योंकि अज्ञान साथ में लेके आता है। वो स्वयं बुराई है, लेकिन उसको अच्छाई यानी अज्ञान को इरेज अच्छाई से किया जाता है। तो वो अच्छाई को सीखने के लिए सारे प्रवचन होते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम चल रहा है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ सब अच्छे अच्छे मॉरल वैल्यूज़ बनाते हैं और व्यक्ति को राजपथ पर चलने की सलाह देते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है वो राजपथ है, वो अच्छाई है, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, वो हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाला है। और अज्ञान तो जन्म जन्मांतर में हमको भटकाता आया है। तो हमको राजपथ बनाने के लिए अज्ञान कैसे इरेज हो, ये प्लानिंग करनी। ये प्लानिंग करने के लिए हमने बताया कि ये सब कुछ मन वचन काया जो कि ऑटो मोड से चलता है, जिसका भुगतान वो सब कुदरती रचना है। यानी जन्म से मृत्यु तक, जन्म जन्मांतर आप मन वचन काया कि हर क्रिया को जो है आप कुदरती रचना मानो। इसलिए कहा गया है
कि क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। और क्रिया का कोई दोष नहीं होता है कि क्यों, क्रिया तो कुदरत के अधीन होती है और भाव होते हमारी आत्मा के अधीन होते हैं। वो आत्मा की भाव सत्ता होती है। जब आत्मा से वो भाव सत्ता निकलती है, जब हमको राजपथ मिलता है, जब हमको एनलाइटनमेंट मिलता है, जब हमको ज्ञान मिलता है, तो जो है वो राजपथ जो है वो हमारा जो प्रज्ञा जागृत होती है वो हमको जो है कुदरती रचना देखना सिखाती है, उसकी ट्रेनिंग देती है। कुदरती रचना देखने में हमको स्थिर करती है, यानी हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्थिर हो जाता है। स्थिर होने पर ही डेवलपमेंट होता है। किसी भी देश में, समाज में, घर के अंदर अगर हिंसा चलती रहे, कलह चलती रहे, तो सारा समय कलह के अंदर ही चला जाता। जब तक सुख शांति समृद्धि नहीं होती है तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है, राजपथ नहीं बनता है, हमको सुख नहीं मिलता है। तो हर परिस्थिति में हमें उस कलह को, उस हिंसा को, उस उतार चढ़ाव को समाप्त करके राजपथ बनाना है। तो वो राजपथ है हमारा कुदरती रचना देखते रहना, क्योंकि कुदरती रचना जो बनाई है वो कुदरत नहीं बनाई है और ये हम पीछे से लेके आते हैं। जब वो समाप्त हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं कि व्यवहार जगत, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ हो गया अज्ञान को संपूर्ण इरेज करना, और संपूर्ण अज्ञान इरेज होना मतलब आपका डेवलपमेंट सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का 100% हो गया। और ऐसी स्थिति में आपकी जो जागृति जो आपके पास के अंदर रियल पुरुषार्थ है वो जो है टॉप पर जाकर के, और जैसे थर्मामीटर में पारा चढ़ता है टॉप पे जाकर के स्थिर हो जाएगी। और जो है हमारे को जब एनलाइटनमेंट मिला, जब हमारे को ज्ञान मिला गुरु के द्वारा, तो हमको प्रीति थी, यानी आपके भीतर जो है यह बात बिठा दी जाती है कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसी शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे को मन वचन काया से मुक्त रहना है, क्योंकि मन वचन काया प्रकृति है। प्रकृति जो है वो भुगतान है और भाव है हमारे पुरुषार्थ है, जो कि हमारी शुद्ध आत्मा में रहते हैं। तो वो भाव है वो प्रज्ञा भावों से पैदा होती है, यानी प्रज्ञा को जागृत करते रहो। भाव जो अच्छे जो शुद्ध भाव होते हैं उससे जो है सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है। और सम्यक ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट का अर्थ हो गया कि जो हमारा अज्ञान से जुड़ी हुई प्रतिष्ठित आत्मा है और उसके साथ में जुड़ा हुआ हमारा पूरा सिस्टम है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। और जो हमारी कहना चाहिए मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है वो मन वचन काया का भुगतान है। वो हमारी स्क्रिप्ट है, वो हमारी फिल्म है, और वो हमारा उदय और प्रारब्ध है। और वो पीछे से लेके आया, वो ऑटो मोड से चलता रहता, उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। कितनी चिंता करोगे और उसमें सुधार होना भी संभव नहीं है। सुधार तो भावों में होता है, क्योंकि भावों पर कुदरत का नियंत्रण नहीं है। भाव सत्ता जो है वो आत्मा के हाथ में है, और आत्मा इस ब्रह्मांड का जो है सबसे जो है शक्तिशाली चेतन द्रव्य है, और उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। उसके लिए कहा गया कि चाह मिटी चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। यानी कि हमारा जो आत्मा है वह शहंशाह है, शुद्ध परमात्मा स्वरूप, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसके अंदर खोना पाना सब्जेक्ट ही नहीं है। खोना पाना सब्जेक्ट तो पुण्य पाप से है। पुण्य का मतलब जो है पाना, और पाप का मतलब खोना है। और वो पुण्य पाप से हमको सद्गति मिलती है, वो भी खोना पाना है। तो सारा खोना पाना पुण्य पाप से मिलता है। और वह जो है वो हमारा सामाजिक और धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है वो हमारा जो सनातन सत्य है और मुक्ति का मार्ग है,
तो उसके अंदर खोना पाना कुछ नहीं है। जब खोना पाना नहीं है तो उसमें भय और भी कुछ नहीं है, उसमें तो होना लिखा हुआ है। यानी कि हमारा जो पुरुषार्थ रियल है उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें तो होना है। होने का मतलब शुभ भाव में रहो, समभाव में रहो, केंद्र के अंदर रहो और आत्मा का सम्यक ज्ञान दर्शन है उसके अंदर रहो। रहो भीतर, जियो बाहर। ये जो जीना है ये हमारी कुदरत है और इसमें कुदरत का सारा कंट्रोल और मन वचन काया है, उसको व्यवहार जगत कहते हैं। और वह जो है ऑटो मोड से चलता है, वो प्री डेस्टिन्ड होता है, मात्र उसकी मन वचन काया की बैटरियाँ चलती रहती और हमारे को तो है लगता है कि हम पुरुषार्थ करते हैं, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो नियति को मंजूर होता है। मैं 2-4 प्रश्न आपको करना चाहता हूँ कि आप अगर कर्ता बन के कुछ कर सकते हो तो मुझे करके बताओ। नंबर 1 है कि अबारा अभी आपका पेट एकदम साफ है और मैं कहता हूँ अभी का अभी टॉयलेट करके यूरिन करके बताओ, तो आप बता सकते हो नहीं, वो तो जब जो है उसका उदय होगा तभी आएगा। आप अभी लखपति हो और मैं आपको कहता हूँ करोड़पति बन करके बताओ, क्या आप बता सकते हो? नहीं। आपको गरीब माता पिता मिले हैं और मैं कहता हूँ कि आप जो है अमीर माता पिता की संतान बन करके बताओ, तो आप नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ आप तो 12th की पढ़ाई लिखा के लाए हो पीछे से, और मैं कहता हूँ इंजीनियर बन के बताओ, तो आप नहीं बता सकते। चाहे आप 10 साल भले पुरुषार्थ कर दो, जो है 5 साल बाद इंजीनियर बनता है 12th के, पर आपको 10 साल देता हूँ, 10 साल के बाद वापस मिलूँगा, तो आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी नियति को मंजूर नहीं होता। कैसे है? हमारा व्यवहार जगत जो कुदरत चलाती है उसकी एक ब्रांच होती है व्यवस्थित शक्ति। वो व्यवस्थित शक्ति जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव 5 समवाय से काम करती है, या काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, ये 5 समवाय के माध्यम से जो है यह हमारी सारी कुदरत काम करती है या हमारी व्यवस्थित शक्ति काम करती है। तो मैं इसकी कुछ उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूँ। बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं, आप समझ पाओगे कि गर्मी की बहुत ऋतु है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैंने भाव डाले। देखो, भाव जो होता है वो तो आयुष्य कर्म से जुड़ा हुआ होता है और आयुष्य कर्म की पूरी कैलकुलेशन होती है इस जन्म की, वो चैप्टर अलग है, वो हर समय बदलता नहीं है, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो है वो आयुष्य कर्म तो वैसे होता है, अब यानी भाव की बात हो गई वो, और हम जो है मैंने भाव डाले कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीना पसीना आ रहा है, मुझे बाल कटवाने चाहिए, मैंने भाव डाले। तो भाव डाल करके जिस जो है नाई की दुकान पे मैं रोज़ कटवाता हूँ, हेयर ड्रेसर के पास में, उस दुकान पे चला गया तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर 5 लोग पहले से लाइन में बैठे हैं, और पूछा कि वह तो जो है वो खाना खाने के लिए घर पे चला गया, आधा पौन घंटे में आएगा। तो मैंने देखा कि मैं तो घर पे किसी को बिठा के आया था, काम छोड़ के आया था हाथ का, मैंने कहा 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। तो वो देखा 1.5-2 घंटे पहले मेरा नंबर नहीं आने वाला है, तो पुणे में घर आ गया, तो मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर काल जो था वो तो समय था, मैं जो पर्टिकुलर समय में चला गया था, क्षेत्र था, उस नाई की दुकान थी और द्रव्य थे, मैं और नाई दोनों थे, लेकिन जो है वो काल नहीं पका, द्रव्य नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। दूसरे दिन मैंने पुनः भाव डाले कि मुझे बाल कटाने जाना है, मैं तुरंत उस नाई की दुकान पे गया, नाई बैठा हुआ मिला, उसने कहा बाबूजी आप आइए, मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और 15 मिनट के अंदर वो मेरे बाल काट दिए, क्योंकि मैं भी द्रव्य वो भी द्रव्य मिल गया, क्षेत्र उसकी दुकान हो गई,
और काल वो जिस दुकान खोलता है उसी समय गया था और भाव मैंने डाले थे तो मेरा काम हो गया। दुनिया के सब काम जो इन 5 समवाय के माध्यम से ये कुदरत करती है और इसमें से कोई मिसिंग होता है जब कोई काम नहीं होता है। इसीलिए हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। क्यों नहीं हमारी स्क्रिप्ट के अंदर या हमारे जो है उदय प्रारब्ध के अंदर वो नियति में चीज़ है नहीं। कितना ही प्रयास करो उसी को ही भाग्य कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, सारा राजपथ बनाने के लिए आप जो हम मन वचन के पुरुषार्थ कहते हो तो करते रहिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कुदरती रचना देख करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के